नमस्कार दर्शकों, मैं डिम्पल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि हिमाचल पॉडकास्ट में। आज का हमारा पॉडकास्ट का विषय है इंटरनेट एडिक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ। तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं APRO शिमला अजय बनियाल। सर, आपका स्वागत है देवभूमि हिमाचल पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, अक्सर हम देखते हैं आजकल युवाओं में इंटरनेट की बहुत लत लगी हुई है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि छोटे से छोटा बच्चा इंटरनेट का शिकार हो गया है। सर, आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती आज सिर्फ हिमाचल या भारत की नहीं है, पूरी दुनिया भर में सबसे बड़ा चैलेंज इंटरनेट है। और इंटरनेट की बढ़ती दुनिया में ही आज AI भी आ चुका है। इसके लिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा पहलू होता है। लेकिन हम उस चीज़ को तब तक अच्छा मानते हैं जब तक हम उसका यूज़ अच्छे वे में कर रहे हैं। लेकिन हम किसी लिमिट से ज़्यादा उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फिर नकारात्मक प्रभाव हमारी ज़िंदगी में छोड़ता है। जी सर। आज जहाँ इंटरनेट के आने से हम बहुत सी चीज़ें जो है क्विक कर सकते हैं। कोई आपने किसी आदमी से बात करनी है, आप तुरंत उसको कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अपना आप स्टडी मटेरियल वट जो भी हर चीज़ में हम इंटरनेट के साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल एक मोबाइल के ऊपर सीमित हो गई है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमने उस पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव यूज़ करना कैसे कर दिया है। हमारे पास अगर एक गाड़ी है तो उसमें 120 की स्पीड होती है, लेकिन हमें चलानी 60 या 70 की होती है। लेकिन जब हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सीडेंट की उम्मीद ज़्यादा बढ़ती है। सेम इसी तरह का फार्मूला सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर भी रहता है। आज माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि बच्चे को देख सके, बच्चे के साथ रह सके। वो क्या करते हैं, तुरंत से मोबाइल पकड़ा देंगे कि ये गेम खेल लेगा, वो कर लेगा। इस पूरे इंटरनेट को एक नया जीवन दिया कोरोना काल ने दे दुनिया भर में। कोरोना काल में क्या हुआ, करने को कुछ बचा नहीं। ठीक है, स्टडी बच्चों की मोबाइल पे डालने की कोशिश की गई। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चों को मोबाइल पे रखा गया। उनका स्क्रीन टाइमिंग इतना इंक्रीज हो गया कि अब उनको इसकी लत लग चुकी है। बहुत सी बीमारियां ऐसी, गेम खेलने के लिए बच्चे इतने पागल हो चुके होते हैं कि अपने माँ बाप से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट की जो एडिक्शन है वो इतनी खतरनाक बढ़ चुकी है, उसके लिए माँ बाप भी जिम्मेवार हैं। और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी ये बहुत सी खामियाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट जो है वो मोबाइल जो है वो बंद कर दिया गया है। वो एक अच्छा प्रयास है। इस तरह का प्रयास यहाँ पे होना चाहिए। और इसका इम्पैक्ट हम लोगों की ज़िंदगी में पड़ता है। हमें पता ही नहीं होता, हमारे साथ बैठा है उसके साथ हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे आपस में रिश्तेदारी नहीं है, हमारे पड़ोसी के साथ नहीं बनती, लेकिन हमारा 400 किलोमीटर दूर दोस्त है, उसके साथ हम 4 घंटे गप्पे मारने के लिए तैयार है। ठीक है, हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वट अपनी रील्स जो मर्जी होगा वो उसको शेयर करेंगे। लेकिन एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम इंटरनेट पे नहीं कर रहे। हम उसकी जिस वे के लिए वो बनाया गया था उसके लिए हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। मार्क जर्करबर्ग ने भी USA के कोर्ट में माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से बच्चों ने अपनी ज़िंदगी स्पाइल कर दी, कईयों ने सुसाइड कर लिए, कईयों ने कुछ कर लिया, उसको अपनी माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन वो सल्यूशन नहीं है। कहीं ना कहीं अब मार्केट में जहर भी मिलता है ना। कोई भी चीज़ एक्सेस में कर लोगे, लेकिन हमारी अपनी सोच होती है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, वो सोच अपने अंदर होनी चाहिए कि मुझे अपने दिन में, ठीक है, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के 1 घंटा रखना है, 2 घंटे रखना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन उससे ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए कि आपकी डिपेंडेंसी उसी के ऊपर हो गई है, लेकिन आपको देश दुनिया का पता ही नहीं है। तो मेरा इतना सा मानना है कि आप सही बोल रहे हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इसके चपेट में आज की डेट में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है, मानसिक बीमारियाँ इसके द्वारा बढ़ चुकी हैं, पारिवारिक रिश्ते इसके कारण टूट रहे हैं, गैप पड़ गया है, सोसाइटी बिखरना शुरू हो चुकी है इसके बाद। जी सर, इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसा कि आपने कहा कि परिवार से दूर हो रहे हैं, इसका मानसिक और शारीरिक दोनों पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। सर, आपको क्या लगता है, इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ पेरेंट्स है या फिर सरकार भी है? देखिए, सरकार के एंड पे सबसे बड़ी चुनौती होती है कि रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार भी उन्हीं रूल्स को बनाएगी जो डिमांड करेगी ऑडियंस या लोग डिमांड करेंगे। चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी रीति रिवाजों के अनुसार ही बाद में बना और बाद में समय समय के मुताबिक उसमें अपग्रेड किया गया। तो ये लोगों का एक सबसे बड़ा परम कर्तव्य है कि वो इस चीज़ को रखें कि इंटरनेट के बारे में आपको समय रहते कानून बनाना पड़ेगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली जनरेशन को आप ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे, हमें अपने आसपास के लोगों से काम करवाने के लिए हमारे पास लोग नहीं मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे पर कोई डिपेंडेंसी होगी, हम इंटरनेट से चीज़ें मंगवा रहे हैं, जबकि वही चीज़ हमारे गाँव से घूम के आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता वो हम हिमाचल में किसी कोने में बन रही है। तो वो कहीं ना कहीं ईजी भी हुआ है, लेकिन उसका नेगेटिव भी हुआ है। लेकिन वो कंट्रोल्ड वे में काम करना सरकार का दायित्व है।
और ऐसा कंसेप्ट किया गया अभी स्कूल्स के अंदर सोशल मीडिया बिल्कुल बैन है कि टीचर यूज़ नहीं करेंगे मोबाइल, बच्चे नहीं बिल्कुल करेंगे। सर। पुलिस वालों के लिए भी रेगुलेशन ला दिए गए हैं। तो इस तरह धीरे धीरे बढ़ना है ना, लोगों ने डिमांड की, सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। जी। तो सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, उतना ही रोल लोगों का होता है कि हमें ये चीज़ अपनी लाइफ में करवानी है। जी सर। सर, अगर किसी लड़के या फिर किसी बच्चे बूढ़े को इंटरनेट की लत लग गई हो तो उसका पता हम कैसे लगाएं? उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, जिसकी लत लग गई होती है उसका सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो अकेला ही रहता है। जी। उसका सोशल दायरा इतना कट चुका होता है, उसको कोई जानता पहचानता नहीं है। उसने या तो फर्जी आइडियाँ बनाई होंगी, या वो अकेला रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, बात नहीं करेगा, जी। खाना अकेले में खाएगा, टीवी के सामने बैठ के चलाए, मोबाइल हमेशा 24 घंटे साथ में रहेगा कि मैं गेम खेल रहा हूँ। वो हमेशा हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर चिढ़ जाएगा जो उसको नहीं चिढ़नी चाहिए। जिस चीज़ पे वो माँ बाप की बात पे उसको किसी चीज़ से रोक रहे होंगे उस पर चिढ़ जाएगा। बड़े लोगों को क्या हो जाएगा, वो जल्दी ऑफिस से आ जाएंगे, वापस कमरा बंद करेंगे और कमरे में बैठे रहेंगे, 2-2 ढाई घंटे, टॉयलेट जाएंगे, मोबाइल लेके हाथ में जाएंगे, कंटिन्यू बैठे रहेंगे। जो काम 2 मिनट का काम करना होता है उसको 2-2 घंटे लगाएं, क्योंकि उनको रिप्लाई देना है या कोई चीज़ उनको बार बार स्क्रॉल करनी है, रील्स देखनी है। तो वो अपन नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव नहीं करता जिसको एडिक्शन होती है। जी। सर, इंटरनेट एडिक्शन का सामाजिक स्तर पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, आज की डेट में सामाजिक स्तर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। जी। मान लीजिए आपके फेसबुक पे 4000 फॉलोअर है, लेकिन आपके पड़ोस में जो है कोई आपकी फ्रेंड है, उसके 10,000 फॉलोअर है। ठीक है, पहला इम्पैक्ट तो ये पड़ा कि उसके 10,000 हैं कि ठीक है। फिर आप वो कॉपी करना शुरू करेंगे जो 10,000 उसने गेन करने के लिए किया है। कहीं कहीं क्या बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो बहुत ही वाहियात जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसमें फॉलोअर्स गेन करते हैं। तो एक दूसरे को देख के नकल करके सोसाइटी के ऊपर उसका भी इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। दूसरा, आसपास के लोगों में एक जो भाईचारा हो रहा है वो ख़त्म होता जा रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करके तुरंत आप अग्रेसिव हो जा रहे हैं किसी बात को लेकर। तो इंटरनेट उस चीज़ में भी सोसाइटी के लिए खतरा बनता जाता है। दूसरा, कई चीज़ों में वो पॉजिटिव वे में भी कर रहा है, कई जगह पे मान लो गलत हो रहा है। मोबाइल के माध्यम से वो बात जो है ऑडियंस लार्ज स्केल तक चल जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एक्शन भी ले लेता है। लेकिन कई बार वो उल्टी भी पड़ जाती है, जिससे उस एरिया के लोगों के लिए भी इम्पैक्ट गलत हो जाता है, गलत इंप्रेशन चला जाता है। मान लो एक ने मर्डर किया तो पूरे एरिया को टारगेट कर देते हैं कि जी उस एरिया में तो सारा ऐसा ही होगा। तो इसका सोसाइटी के लिए मिला जुला इम्पैक्ट है। लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा फर्क तो इंडिविजुअल को पड़ रहा है। जब एक व्यक्ति इंडिविजुअल स्तर पे परेशान होना शुरू हो रहा है तो सोसाइटी भी परेशान हो रही है। जब आपके बच्चे घरों में परेशान है तो वो कहानी एक घर की नहीं है, वो कहानी पूरे समाज के हर घर में है। तो जब हर घर में एक कहानी है तो इसका मतलब पूरी सोसाइटी एक बड़ी बीमारी से जूझ रही है। तो उसके लिए समाज की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को, बुजुर्गों को जो इस एडिक्शन में है उनमें से निकालने के लिए खेलों की तरफ जो है वो आगे बढ़ें, डिस्कशन करें, मेले होते हैं उसकी तरफ जो है वो आगे जाए और इस चीज़ को समय रहते सुधार लें। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़े चुनौती जो है सोशल मीडिया, इंटरनेट जो है आने वाले समय में लोगों के सामने रहने वाली है। सर, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट एडिक्शन को हम कम कैसे करें, उसके क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले तो अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइमिंग देखिए, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल पे ही काम है तब तो चलो मान लीजिए कि आपका काम मोबाइल पे, आपको अप टू डेट देना, कुछ करना है तो मान लीजिए, ठीक है, उससे जुड़ा काम है। स्क्रीन टाइमिंग आप कम कीजिए। कम का मतलब ये है कि अगर आपका काम 4 घंटे का है तो उसको 4 घंटे में ही करने की कोशिश करिए, ठीक है। उसको 6 घंटे में मत लेके जाइए, ठीक है। और सबसे ज़रूरी रहता है कि आप फिजिकली अपने आप को फिट रखें, आप वॉक करें, ठीक है, कुछ खेलें, गेम्स खेलनी है। सारी गेम को मोबाइल में नहीं होती, बैडमिंटन खेलो, वटएवर जो आप खेलना चाहते हो। दूसरा, अपना आसपास सर्कल बनाओ, घूमने जाओ, ठीक है, अकेले में बैठो, लिखो, क्रिएटिविटी जिन चीज़ों में हो उनको आप अधिक से अधिक करो, ठीक है। और अपने आप को लगे कि मेरी एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा है, मेरे करने से कुछ नहीं हो रही, तो काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक के पास जाके अपनी काउंसलिंग करवाओ, वो आपको बताएंगे कि आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन दिक्कत होगी, 5वें दिन आपकी बॉडी बिल्कुल फिट आ जाएगी कि मुझे कैसे करना है। लेकिन यूज़ इतना ही करना चाहिए जितना आपका वर्क कल्चर जो है वो बोले कि उतना मुझे करना है यूज़, उससे परे नहीं होना चाहिए। और कंटेंट परोसने से पहले, कंटेंट डालने से पहले सोचो कि मैं जो कंटेंट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ वो सच में मेरे साथ जुड़े लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो होना चाहिए। तो अपने घर वालों के साथ बात करो। अगर माँ बाप भी आपकी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते तो उनको भी रोको, ठीक है, उनको भी साथ लेके जाओ, भैया आप भी चलो काउंसलिंग में, हमारी भी काउंसलिंग साथ में करवाओ, ठीक है। और बच्चों को भी बोलो जो मोबाइल गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने की छत्ती ठीक है, आप भी साथ में जाओ, क्रिकेट खेलो, जो मर्जी गेम है आप खेलो,
तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिन पे करके हम जो है एडिक्शन को जो है रोक सकते हैं। सर, आपका हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज है? देखिए, यूथ जोश तो होता ही है, लेकिन होश की तरफ थोड़ा सा वो होता है। जोश और होश दोनों का कॉम्बिनेशन अगर साथ में हो जाए तो यूथ जो है वो कुछ भी कर सकती है। आज ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के कारण यूथ बदनाम है। आज इंटरनेट की दुनिया में भी यूथ ने बहुत अच्छा अच्छा काम जो है वो किया है, अपने बहुत सी चीज़ें दुनिया के सामने ला के रख दी है बिना किसी बड़ी फोर्स के। तो सकारात्मक वे में जो है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल सारी यूथ करे। अपनी छोटी छोटी चीज़ों को आप जिनसे लोगों को प्रेरणा मिले उनको शेयर करें, उनके साथ बैठें उठें, उन चीज़ों को लेकर अपने जीवन में एक लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए। धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इस खास विषय